किया था कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, या तो एसेट्स इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज, इसी तरह से ये लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं। अब उसी चीज को हम एक एग्जांपल में समझ लेते हैं तो और ज्यादा हमारे को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्वेश्चन उसी तरह से चलेगा कि ऑलरेडी सपोज देयर द टू पार्टनर, थर्ड न्यू पार्टनर नया आ रहा है, और जैसे ही वो पार्टनर आया उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट किया गया, तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। दिस इज नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को दिया गया है कि मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹5000। मशीन जो है वो 5000 रुपए से रिड्यूस कर गई है। तो जब हमारी एसेट्स डिक्रीज करती हैं उस केस में आपको बताया था कि हमारे को एक तरह से लॉस होता है, और उसके लिए आपको जो एंट्री देनी होती है वो इस प्रकार से देनी है। और आपको परफॉर्मा पता है कि जब हम जर्नल बनाते हैं तो सबसे पहला कॉलम जो होता है पर्टिकुलर्स का होता है, फिर लेजर फॉलियो होता है, फिर डेबिट होता है, फिर क्रेडिट होता है। डेबिट में कितना अमाउंट लिखना है और क्रेडिट में कितना अमाउंट लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन था अभी कि मशीनरी जो है वो रिड्यूस कर गई है, तो उसके लिए अभी आपको एंट्री जो बताई जा रही है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या आपका रिड्यूस कर गया मशीनरी, तो आपने मशीनरी देनी है। यहाँ पर एसेट रिड्यूस कर दी है आपकी, कितने अमाउंट से रिड्यूस कर दी है 5000 से, तो 5000 आपने डेबिट साइड में लिखना है और 5000 ही आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। और नरेशन दे सकते हो, बीइंग एसेट रिड्यूस और मशीनरी रिड्यूस एक ही बात है। मशीनरी reduced by रुपीज कितने से कम होगी आपकी ये 5000 से। तो इस तरह से आप ये ट्रांजैक्शन अपना दे सकते हो। इसी तरह से ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है आपका स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2000। स्टॉक आपका इंक्रीज कर गया, मींस एसेट आपकी इंक्रीज कर गई है। जब एसेट इंक्रीज करती है तो आपको एक तरह का प्रॉफिट होता है। तो उस केस में स्टॉक के इंक्रीज करने पर स्टॉक को डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, आपको एसेट इंक्रीज करने पर क्या होता है प्रॉफिट होता है, टू रिवैल्यूएशन। बीइंग स्टॉक इंक्रीज्ड बाय रुपीज, स्टॉक कितने से इंक्रीज कर गया आपका 2000 रुपीज से, और ये 2000 डेबिट वाला डेबिट साइड में और क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप देखेंगे ए लायबिलिटी फॉर ₹2500 included in sundry creditor not likely to be arise। क्रेडिटर में इतना अमाउंट जो अब हमारे को पे नहीं करना है। जब नहीं पे करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लायबिलिटी रिड्यूस कर गई है। जब लायबिलिटी हमारी रिड्यूस कर दी है तो उस केस में हमारे को एक तरह से क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब उसके लिए आपको एंट्री क्या देना होगा, और इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आपको और दिया गया है, ये भी हमारा लायबिलिटी से रिलेट करता है। ₹3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, मींस हमारी इसमें लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज करने से हमारे को लॉस होता है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस किए, हम इन दोनों की आपको एंट्री किस प्रकार से देना है। तो पहले लायबिलिटी आपको इतनी पे नहीं करनी है। जब लायबिलिटी पे नहीं करनी है तो उस केस में लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो रही है। क्रेडिटर अकाउंट
डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सो ये आपको रीवैल्यूएशन देना है। अमाउंट कितना दिया गया आपको 2500। बीइंग creditor or liability reduced by रुपीज कितने से रिड्यूस कर गई आपकी 2500। इसी तरह से लास्ट पॉइंट दिया गया था आपको आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी मींस लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो उस केस में आपको लॉस होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज्ड कितने अमाउंट से आपको 3500 से। तो ये तो थी आपकी जर्नल एंट्री। अब हमारे को इसी को लेजर में पोस्ट करना है या आप कह लो हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो आप पहले एंट्री जैसे देखते हो कि आपकी एसेट जो हैं वो रिड्यूस कर गई हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने से रिड्यूस कर गई आपकी 5000 से। दूसरे नंबर क्या है, स्टॉक आपका इंक्रीज कर गया है, तो एंट्री थी आपकी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बाय स्टॉक कितना आपका ये 2000 रुपये। नेक्स्ट दिया गया आपको क्रेडिटर आपके आगे पे नहीं करने हैं, जिससे आपके क्रेडिटर जो हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो बाय क्रेडिटर कितने आपके 2500। और नेक्स्ट आप ले रहे हैं कि आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है मींस लायबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना दिया 3500। और कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिया गया, तो आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेना है। तो आपने देखना है कि कौन सी साइड आपकी ग्रेटर है। आपने देखा कि इधर का टोटल 8500 है, इधर का टोटल 4500, तो ये साइड आपका बड़ा है। तो 8500 में से 4500 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। अब आपकी जब डेबिट साइड बड़ी होती है तब लॉस होता है, क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो प्रॉफिट होता है। तो यहां पर आपका लॉस आया है, और ये लॉस आपको बताया गया था कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहां पर पार्टनर आपको दिए गए 2 ए और बी, 3/5, 2/5। अमाउंट कितना है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4000, जो अभी आपने लॉस निकाला है। 5 8 जा 8 3 जा 2400 और 8 2 जा 1600। तो ये आपने यहां पर ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, तो ये आपने अभी कैलकुलेट किया है 2400 और 1600। और इसकी आपको एंट्री अगर मांगी जाती है तो वो किस प्रकार से देनी है आपको। लॉस है
तो पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा, ए इज कैपिटल और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, बी इज कैपिटल, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस है आपका, 4000। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, ए और बी में। रेशियो आपको पता है, ऑल रेशियो 3:2 है। अमाउंट कितना है आपका 2400 और 1600। इस तरह से जब आप अपना रिवैल्यूएशन बनाओगे तो जो भी एंड में प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अभी इसके बाद हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वो आपका जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, देन आपको कैपिटल बनाना है, देन आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट करने के बाद हम नेक्स्ट कार्रवाई कर सकते हैं।